तो जनप्रतिनिधि रहे हैं एमपी, कई बार एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी भी रही है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं अभी उनको नहीं बोलना चाहिए। वो लग रहा है कि हताशा और निराशा हो गए हैं। बरोबर जो पद पर रहा है, पद बहुत दिन से नहीं है, और इस बार एमएलए के भी चुनाव लड़े थे तो उनको 27-28 हजार वोट आए, जहाँ से वो बार बार एमपी बना करते थे, राष्ट्रीय जनता दल से भी बने थे एमपी। तो वो तो चाह रहे थे कि लालू यादव हमको बना दिए अपना, क्या बोलता है, नहीं उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी तो बनाए नहीं, इसके चलते वो अपना बौखलाए हुए हैं तेजस्वी जी पर, और नीतीश जी के भी खिलाफ बोल रहे हैं बार बार। जो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। सर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यही जनप्रतिनिधि गुंडों को पालते हैं। और जनप्रतिनिधि जो राधाचरण सेठ को हम जान रहे हैं, 77 में हम मैट्रिक में पढ़ने, यहाँ आईए में पढ़ने आए थे। उस समय से दुकान था उनका जिलेबी का, यहाँ मिठाई का, स्टेशन पर, तो हम जानते हैं। और फिर यहाँ से सीधे वो बालू का काम आरा, छपरा और ये पटना, तीनों जिला 1.5 लाख 2 लाख पर लेते थे करीब 78 में। तो उस समय से ही बालू के कारोबार में लगे हुए हैं। आज 100 करोड़ बालू का डाक तीनों जिला का हो रहा है, लेते आ रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। सरकार को वो माने कभी रेवेन्यू रोके नहीं। तो बिजनेस करना कोई थोड़े खराब है। कौन जनप्रतिनिधि है जो जिसका कारोबार नहीं है? पप्पू यादव का भी सैकड़ों बस चलती है और कई कारोबार है पप्पू यादव का, सब लोग जानता है, हम लोग जानते हैं नज़दीक से उनको। तो घबरा करके वो बयान दे रहे हैं। अब सवाल है पप्पू यादव, अरुण यादव, राधाचरण सेठ और ये सुनील पांडे, हुलास पांडे। तो जो सुनील पांडे 4 बार एमएलए बने, इस बार उनको 70,000 वोट आया। अरुण यादव पर जो ये आरोप लगा है, हम लोग भी जान रहे हैं। तो आरोप लगा है, तो ऐसा आरोप तो विधानसभा के अध्यक्ष जो थे हम लोग के सदानंद बाबू, आज इस दुनिया में नहीं है, उन पर भी कोई औरत, बदचलन औरत लगाई थी। आप सुने होंगे तुलसीदास पर भी बदचलन औरत गेनिया नाम के लगाई थी। तो लगाई थी तो आरोप साबित होगा तब ना, लगा देने से थोड़ा ही कोई हो जाता है क्रिमिनल, चाहे दोष कोर्ट न देगा भाई, सजाए देगा। आप ये कहने वाले कौन हैं? और वो भी दूध के धोए हुए नहीं है पप्पू यादव, हम लोग नज़दीक से जानते हैं। लेकिन वो जनप्रतिनिधि रहे, हम लोग सम्मान करते हैं, एमपी रहे हैं, उनके बारे में हम खराब भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। और जेडीयू के नेता राधाचरण सेठ जी, वो 2 बार एमएलसी बने, इस बार भी बने, उस दल से बने थे, फिर इस दल में भी आए तो बन गए। तो फिर अगर उनका जन समर्थन नहीं रहता, वो अच्छे आदमी नहीं रहते, तो फिर कैसे बन जाते? तो ये सब पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, वो उनका बोलना उचित नहीं है। वो बौखला करके और सटिया भी कुछ गए हैं। सटियाना मीन्स समझते होंगे आप, दिमाग का कोई स्क्रू थोड़ा ढीला भी उनका हो गया है। जैसे बोल रहे हैं, महिला लोग भरी हुई है वहाँ पटेल जी के घर में, ठीक है, हत्या हुआ है, प्रशासन के लापरवाही से थाना प्रभारी 10 तारीख को जब दुकान का लूटपाट हुआ था, थाना प्रभारी नोटिस नहीं लिया, उन लोग को नहीं गया देखने, नहीं एफआईआर किया। इसके चलते फिर झगड़ा बढ़ते बढ़ते दूसरे जगह तब्दील हो गया। वो तो गलत हुआ है। हम लोग भी एसपी साहब से मिले, कहें कि इस पर कंट्रोल करिए, लगाम लगाइए, थाना प्रभारी को हटाइए। और जो इतना दिन से पूरे जिला में थाना प्रभारी लोग गेड़ूर मार के बैठा है, और 3-3 बरिस, 2-2 बरिस, 2.5 बरिस हो गया, इस लोगों को इधर से उधर, उधर से उधर करिए, नहीं तो ये लोग अच्छा से काम नहीं कर रहा है। हम लोग भी कहें तो ये नीतीश जी का राज है, सुशासन का राज है, साथ में ये जो है तेजस्वी जी का गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बना। और इससे कुछ और दल के भी बौखला करके भाजपा के जो लोग हैं, ये अपना चाह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए, और हम लोग जंगल राज और क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये सब बात नहीं है। ये जो भी घटना हुआ, 7-8 घटना हुआ यहाँ, उसका कई कारण है, कई कारण है। आप प्रेम प्रसंग है, तो जमीनी विवाद है, तो ये है। लेकिन ये पटेल जी के साथ जो घटना हुआ है, इसमें प्रशासन दोषी है, और उसको सस्पेंड भी
कर दिए, लाइन हाजिर कर दिए एसपी साहब। एसपी साहब अच्छे भी हैं, यहाँ डीएसपी भी रहे हैं 10 में, जब 10 में हम लोग एमएलए थे तो इसमें एसपी साहब में कोई कमी नहीं है। डीएम साहब भी जागरूक हैं, ये भी चिट्ठी सरकार को भेजे हैं कि यहाँ अलग से कोई इंतजाम करके इसको कंट्रोल किया जाए।